नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कोप 24x में। चलिए देखते हैं आज की टॉप न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की जुडिशरी और सोशल मीडिया से जुड़ी कंट्रोवर्सी की। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी नाम के वायरल ऑनलाइन मूवमेंट और फेक लॉ डिग्री इश्यू की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई है। पिटीशन एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने फाइल की है जिसमें सेंटर, सीबीआई और बार काउंसिल को रेस्पोंडेंट बनाया गया है। पूरा कंट्रोवर्सी तब शुरू हुआ जब फेक लॉ डिग्री की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस के एक कॉकरोच रिमार्क को सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स और मीम के थ्रू सर्कुलेट किया गया। इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कॉकरोच जनता पार्टी काफ़ी वायरल हो गया। पिटीशन में कहा गया है कि कोर्ट प्रोसीडिंग के छोटे क्लिप्ड वीडियोस को कॉन्टेक्स्ट से बाहर ले आकर वायरल वीडियो बनाया जा रहा है जिससे जुडिशरी की इमेज और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट हो रहा है। वहीं पिटिशनर का ये भी कहना है कि मेटाफोरिकल टर्म्स जैसे कॉकरोच, वॉचडॉग या जंगल राज हिस्टोरिकल, लीगल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट रहे हैं और इन्हें लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए। साथ ही पिटिशन में फेक लॉ डिग्रीज के नेशन वाइड नेटवर्क की सीबीआई जांच की भी डिमांड की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर पर अभी हियरिंग शेड्यूल नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया और लीगल सर्कल में ये इशू काफी डिस्कशन में बना हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया यूएस रिलेशन से जुड़ी एक बड़ी डिप्लोमेटिक अपडेट की। दिल्ली में यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के 250th एनिवर्सरी इवेंट के दौरान एक इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिला जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाइव फोन कॉल पर इवेंट में कनेक्ट हुए। इस इवेंट में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी मौजूद थे। कॉल के दौरान ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना ग्रेट फ्रेंड बताया और कहा कि इंडिया और यूएस के रिलेशन अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग फेज में है। ट्रंप ने ये भी कहा एनीथिंग इंडिया वांट्स दे गेट और इंडिया को 100% सपोर्ट देने की बात कही। साथ ही उन्होंने मार्को रूबियो की भी काफी तारीफ की और इंडिया यूएस पार्टनरशिप को फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट बताया। वहीं मार्को रूबियो ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि इंडिया और यूएस के बीच लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन काफी क्लोज स्टेज पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंट्रीज ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सेक्टर में कॉर्पोरेशन को और एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रीसेंट टैरिफ टेंशंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली दोनों अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया यूएस टाइज को लेकर टोन काफी पॉजिटिव दिख रही है और आने वाले महीनों में एक मेजर ट्रेड डील भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से आई एक दिल दहलाने वाली खबर की। जम्मू एंड कश्मीर के बुदगाम डिस्ट्रिक्ट में एक 12 साल की बच्ची का शव उसके घर से करीबन 200 मीटर दूर फील्ड्स में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची सैटरडे शाम से लापता थी और संडे सुबह उसकी बॉडी रिकवर की गई। पुलिस का कहना है कि ये रेप और मर्डर का केस लग रहा है। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी भी बना दी गई है। लोकल लोगों में इस इंसिडेंट को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग अक्यूज्ड को जल्दी पकड़ने की डिमांड कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची रिलीजियस क्लास के लिए घर से निकली थी और उसके पास जो कुरान थी वो भी नियर बाय एरिया में मिली है। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने भी इस इंसिडेंट को शॉकिंग और डीपली डिस्टर्बिंग बताया है और कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लोगों से अपील की गई है कि बिना वेरीफाई की हुई इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। और अब बात करते हैं अमेरिका से आई एक खबर की, जहाँ यूएस इमिग्रेशन ऑफिशियल ने एक इंडियन सिटीजन को अरेस्ट किया है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आइस के मुताबिक 26 साल के परमिंदर सिंह को लॉस एंजलिस में अरेस्ट किया है और फिलहाल वो आइस की कस्टडी में है। ऑफिशियल के अकॉर्डिंग परमिंदर सिंह पर गाड़ी चोरी, ट्रेसपासिंग और वेंडलिज्म जैसे कई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। आइस ने कहा कि उनके खिलाफ डिपोर्टेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। इस खबर के बाद अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट और डिपोर्टेशन पॉलिसीज को लेकर फिर से डिबेट तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक 2400 से ज्यादा इंडियन नेशनल्स को अमेरिका से डिपोर्ट या वापस भेजा जा चुका है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी पहले क्लियर किया था कि भारत लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करता है लेकिन इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ है। फिलहाल परमिंदर सिंह का केस यूएस अथॉरिटीज के अंडर है और आगे लीगल प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और अब बात करते हैं लद्दाख से आई एक बड़ी खबर की, जहां इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि तीनों ऑफिसर की जान बच गई। ये इंसिडेंट लेह
के पास तांगस्ते रीजन में हुआ, जहां आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर में एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और मेजर जनरल सचिन मेहता मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश के बाद तीनों ऑफिसर को माइनर इंजरीज आई हैं और उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। इस इंसिडेंट के बाद एक सेल्फी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मेजर जनरल सचिन मेहता और बाकी ऑफिसर क्रैश के बाद रॉक पर बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टर पीछे डैमेज कंडीशन में दिख रहा है। ऑफिशियल ने सर्वाइवल को मिरेकल बताया है, क्योंकि लद्दाख के माउंटेनियस टेरेन काफी डेंजरस माना जाता है। इस क्रैश के बाद एक बार फिर पुराने चीता हेलीकॉप्टर की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर 1970 से सर्विस में है और पिछले कुछ सालों में इनके कई एक्सीडेंट भी सामने आ चुके हैं। आर्मी अब धीरे धीरे इन हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करके नए इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH यूज कर रही है। फिलहाल क्रैश की एग्जैक्ट वजह जानने के लिए ऑफिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है।